स्कूल में महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म तिथि जयंती मना रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो श्रावस्ती के पास कपिलवस्तु में हुआ था। इनके पापा का नाम राजा शुद्धोधन था और इनकी जब अपनी सगी माँ का भगवान जी ने अपने पास बुला लिया तो इनकी दुई माता मतलब दूसरी माता ने जो जिनका नाम गौतमी था उनके नाम पर इनका बचपन का नाम गौतम हुआ। एक बार एक ऋषि महाराज शुद्धोधन के दरबार में आए और उन्होंने कहा कि ये बालक बहुत विलक्षण है, इसके पास भगवान की दी हुई अनन्य शक्तियां हैं, वो शक्ति का ये उपयोग करेगा और इस संसार को त्याग करके संसार को नए रास्ते पर चलाएगा। तो राजा ने वो ऋषि से कहा, अरे हम तो राजा हैं और मेरे एक ही पुत्र है, अगर ये साधु हो गया तो ये जो है फिर मेरा राज्य कौन देखेगा मेरे बाद। राजा इसी चिंता में रहने लगे। एक दिन राजा दरबार में बैठे थे तो उन्होंने मंत्रियों से कहा कि मेरे बाद राज्य कौन देखेगा, महात्मा ने तो ऐसा बोल दिया है। तो जो उनके मंत्री थे उन्होंने राजा शुद्धोधन को एक उपाय बताया कि हम राजकुमार का लालन पालन इतनी सुख सुविधाओं में कर देंगे और उन्हें संसार के किसी लोगों से मिलने नहीं देंगे। जब वो संसार का दुख नहीं देखेंगे तो उनके अंदर दया नहीं आएगी और जब दया नहीं आएगी तो वो साधु भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से जब निर्णय हो गया कि ठीक है अब गौतम को एक बहुत ही आरामदायक सुख सुविधा देंगे, लेकिन जैसे भगवान की मर्जी, शुरू से ही गौतम बहुत दयालु स्वभाव के थे। एक बार जब वो अपने महल में ही थे तो उनके महल के बगीचे में टहल रहे थे। जब वो महल के बगीचे में टहल रहे थे तो वहाँ एक हंस आया जो जिसके तीर लगा था, जिसके शरीर से खून निकल रहा था। वो आकर के सिद्धार्थ के गोदी में गिर गया। आसमान से जब गिरा तो उन्हीं के पास जो दौड़ता दौड़ता ये गौतम जी का एक चाचा का लड़का आया। उसने कहा ये हंस मेरा है क्योंकि हमने इसको तीर से मारा है। पहले राजा लोग शिकार करते थे ना, जानवरों को मारते थे, तो लेकिन ये गौतम जी ने कहा नहीं, ये हंस मेरी शरण में आया है, इसको दुख है, मैं इसका दुख दूर करूंगा, इसको मैं नहीं दूंगा। दोनों भाइयों में लड़ाई होने लग गई। ठीक है, लड़ते लड़ते दोनों राजा शुद्धोधन के दरबार में पहुंचे। राजा शुद्धोधन ने दोनों की बात सुनी। राजा शुद्धोधन ने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा होता है, यानी अगर दूसरे राजकुमार ने तीर मारा है लेकिन गौतम की शरण में हंस आया है तो ये हंस गौतम का ही है। महात्मा गौतम ने फिर उस हंस की बहुत अच्छी सेवा करी और जब वो हंस उड़ने लायक हो गया तो उसको अपने पिंजरे में नहीं रखा, उसको आसमान में उड़ने